केंद्रीय बजट 2026 अब कुछ ही हफ्तों दूर है और ऐसे में नौकरी पेशा लोग, खासकर आम आदमी, सरकार की ओर राहत की उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि घर का बजट पहले से ही दबाव में है और इसीलिए लोग चाहते हैं कि इस बार बजट में टैक्स के बोझ को कम किया जाए ताकि हाथ में ज्यादा पैसा बचाया जा सके। इसके अलावा इस बजट में आयकर रिटर्न भरने के प्रोसेस यानी प्रक्रिया को आसान बनाने की भी उम्मीद जताई जा रही है ताकि टैक्स फाइल करना झंझट भरा ना हो, ज्यादा देर न लगे और आसानी से फाइल किया जाए। बदलाव क्या हो सकते हैं, ये समझने से पहले टैक्स सिस्टम को समझना जरूरी है। दरअसल इनकम टैक्स कानून के तहत टैक्स पेयर्स के पास दो विकल्प हैं, एक पुराना टैक्स रिजीम और डिफॉल्ट यानी नया टैक्स रिजीम। पुराने टैक्स रिजीम में बेसिक छूट 2.5 लाख रुपए है, जबकि नए टैक्स रिजीम में वित्तीय वर्ष 25-26 से ये सीमा 4 लाख रुपए कर दी गई। हालांकि इन दोनों ही सिस्टम में शादीशुदा होना या परिवार में कितने लोग हैं ये मायने नहीं रखता। इसका नतीजा ये है कि जिन परिवारों में पति पत्नी दोनों कमाते हैं वे अलग अलग छूट का पूरा फायदा उठा लेते हैं, लेकिन जिन घरों में एक ही व्यक्ति या मुख्य तौर पर एक ही कमाने वाला सदस्य होता है वहां टैक्स छूट और परिवार के असली खर्चों के बीच तालमेल नहीं बैठ पाता। इस असमानता को दूर करने के लिए शादीशुदा जोड़ों के लिए एक वैकल्पिक जॉइंट टैक्सेशन सिस्टम लाने पर इस बजट में विचार किया जा सकता है। इसके तहत पति पत्नी अपनी आय को मिलाकर एक साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। ऐसे सिस्टम में परिवार के स्तर पर ज्यादा बेसिक टैक्स छूट दी जा सकती है, जिससे अलग अलग मिलने वाली छूट को जोड़ा जा सकेगा। इससे खासतौर पर उन परिवारों को राहत मिलेगी जहां घर की जिम्मेदारी एक ही कमाने वाले सदस्य पर टिकी होती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बजट 2026 से पहले इनकम टैक्स स्लैब में बहुत बड़े और अचानक बदलाव की मांग को संतुलित नजरिए से देखना चाहिए। पिछले बजट में टैक्स दरों में बड़ा बदलाव किया जा चुका है, इसीलिए आने वाले बजट में सरकार छोटे छोटे सुधार यानी इंक्रीमेंटल टैक्सेशन का रास्ता अपना सकती है ताकि नौकरी पेशा लोगों को कुछ राहत दी जा सके। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि महंगाई बढ़ रही है और असली वेतन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही। ऐसे में स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम बढ़ाने, मौजूदा टैक्स स्लैब की दोबारा समीक्षा करने और मिडिल इनकम ग्रुप के लिए खास छूट देने की जरूरत है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट 2026 से सैलरी पाने वाले लोगों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव की संभावनाएं बेहद कम है। उनका कहना है कि पिछले बजट में टैक्स स्लैब पहले ही नए रूप में पेश किए जा चुके हैं, इसीलिए इस बार का बजट महंगाई और धीमी आर्थिक ग्रोथ के असर को कम करने पर ज्यादा फोकस कर सकता है। टैक्स एक्सपर्ट सरकार से मांग कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जाए, सेक्शन 80C की सीमा में बदलाव किया जाए और सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब की इनकम लिमिट बढ़ाई जाए ताकि महंगाई के दबाव से आम टैक्स पेयर्स को कुछ राहत दी जा सके। वहीं इससे पहले के बदलावों की बात करें तो भारत में टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम बजट 2020 में उठाया गया था, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया टैक्स रिजीम पेश किया। इसका मकसद ढेर सारी छूटों और जटिल नियमों की जगह कम टैक्स दरें और आसान नियम देना था। इसके बाद बजट 2025 में सुधार को और रफ्तार मिली, जहां हाल के साल में सबसे बड़ी टैक्स राहत दी गई, जिससे बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स को फायदा मिला। साल 2025 में पर्सनल इनकम टैक्स सिस्टम में बड़े बदलाव किए गए, जिसके बाद 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर टैक्स लगभग न के बराबर कर दिया गया। इससे मिडिल इनकम ग्रुप के बड़ी संख्या में लोग टैक्स के दायरे से बाहर आ गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे में आने वाले समय में टैक्स नीति सिर्फ टैक्स दरें घटाने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि सिस्टम में बड़े और गहरे बदलाव देखने को भी मिल सकते हैं। यूनियन बजट 2026 से पहले अब चर्चाएं बेहद तेज हो रही हैं कि शादीशुदा कपल्स के लिए जॉइंट इनकम टैक्स फाइलिंग का विकल्प दिया जाए, जिसमें परिवार को एक आर्थिक इकाई मानकर टैक्स तय किया जाए। माना जा रहा है कि सुधार काफी असरदार साबित हो सकते हैं। अब सभी को इंतजार है संसद के बजट सत्र का, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूनियन बजट 2026 पेश करेंगी। बता दें कि संसद के सत्र की शुरुआत 28 जनवरी से होने जा रही। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।